नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देहरादून से एक बार फिर वीआईपी कल्चर की दबंगई और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे यशोवर्धन को सड़क पर रोककर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। और बात इतनी ही नहीं है, दिव्य प्रताप सिंह के साथ मौजूद उनके सरकारी गनर राजेश सिंह पर भी पिस्तौल दिखाकर धमकाने और मारपीट में शामिल होने का आरोप लगा है। यशोवर्धन अपनी कार से जा रहे थे, तभी पैसिफिक मॉल के पास पीछे से आ रही गाड़ी ने ओवरटेक की कोशिश की। सड़क संकरी होने से साइड न मिल पाने पर पीछे बैठे लोग भड़क गए। मसूरी डायवर्जन पर सफेद लैंड क्रूजर और बोलेरो ने कार को टक्कर मारकर रोक लिया और यहीं से शुरू हुआ ये पूरा विवाद। अब आरोप है कि दिव्य प्रताप सिंह और उनके गनर राजेश सिंह ने यशोवर्धन को कार से खींचकर नीचे गिराया, लात घूंसे मारे और राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक का अपमान किया जो उनकी टी शर्ट पर छपा था। चालक ने भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति ने पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन का विवादों से पुराना नाता रहा है और दबंगई और गुंडागर्दी के वाकया कई बार सामने आ चुके हैं। इस मामले के सामने आने के बाद लग रहा है उनके बेटे भी शायद उन्हीं की राह पर चल दिए हैं। अब मामला सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा वार किया है। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि देवभूमि में ऐसी घटनाएं शर्मनाक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सस्पेंशन और एफआईआर कहकर बीजेपी के प्रवक्ता इससे पल्ला झाड़ लेते हैं। साथ ही महेंद्र भट्ट पर हमला बोलते हुए कहा कि जहर उगलने के लिए अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। एक बार सुनवाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं। 10 बजे करीब जो है जो अपना चाखर वाली रोड है वहाँ पर एक टैक्सी नंबर से जो हमारे कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी, वो टैक्सी से जा रहे थे और इसके बाद एक गाड़ी ने इनको क्रॉस किया था, लैंड क्रूजर ने साथ ही एक बोलेरो गाड़ी भी थी पीछे जो है, जिसके द्वारा सायरन का प्रयोग किया और गाड़ी को पास देने के लिए सायरन बजाया था और हॉर्न बजाया। क्योंकि वहाँ जैसा देख के लगा घटनास्थल को थोड़ा सकरा रास्ता था, तो गाड़ी पास नहीं दे पाई वहाँ पर आगे नहीं निकलने के लिए। तो आगे जाकर गाड़ी को, जो टैक्सी गाड़ी थी, उसको रोका गया था और रोकने के बाद जो है उनमें से जो व्यक्ति निकले श्री ये जो अपने वहाँ से निकले दिव्य प्रताप, और मैं जो उस समय तो खैर अननोन में थे सभी लोग, जो वहाँ पर निकले और ड्राइवर के साथ गाली गलौज करी और एक डंडे के साथ 2-3 डंडे से जो है पिटाई भी करी और साथ ही साथ गाली गलौज करी। इस संबंध में चूंकि जो पीड़ित व्यक्ति वहाँ पर थे उनके द्वारा उनकी पहचान नहीं उनको जानकारी थी और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि उसमें उत्तराखंड पुलिस का कोई कांस्टेबल भी जो ड्रेस यूनिफॉर्म में है वो भी बैठा हुआ था, वो भी बाहर आया था। ये सत्ता का हनक है। जिस तरह की बदतमीजी हुई है उससे मैं एक उत्तराखंडी होने के नाते शर्मसार हूँ। मेरे प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, मेरे प्रदेश के लोगों को सीधा साधा भोला भाला जाना जाता है पूरी दुनिया भर में, और यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश को पछाड़ रखा है हमने। यहाँ जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के लोग एक के बाद एक कांडों को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये व्यवस्था का सवाल नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता कई चैनलों पर अभी मेरे साथ जुड़े और उनका कहना है कि कार्रवाई कर तो दी, गनर को सस्पेंड कर दिया, इसको ये कर दिया, उस पर ये केस कर दिया, तो कार्रवाई हो तो गई, और क्या चाहते हैं। हम उनसे ये चाहते हैं कि संगठन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि महेंद्र भट्ट को जहर उगलने से फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री को जिहाद और डेमोग्राफी बोलने से फुर्सत नहीं है, तो संगठन पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है। मंडल अध्यक्ष नाबालिग बच्चियों के बलात्कार में संलिप्त हैं, जिला पंचायत सदस्य आपके भर्ती घोटालों में संलिप्त हैं, महिला नेत्रियां आपकी अपने बच्चियों को देह व्यापार में झोंकने के लिए संलिप्त हैं। तो प्रदेश के अंदर जो चल रहा है और आपके पूर्व विधायक का बेटा जिस तरह से हनक दिखा रहा है सड़कों के ऊपर, गरीब जनता तो छोड़िए, पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ हाथापाई, उसके ड्राइवर की कनपट्टी में बंदूक रखना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये गंभीर सवाल खड़ा करता है आपकी कानून व्यवस्था पर, क्योंकि आपका कोई डर भय रसूख रह नहीं गया अब अपराधियों के अंदर, और ये तो आपके जनप्रतिनिधि का बेटा है। तो कान से उमेटिए, इनको जरा ब्रीफिंग कीजिए, इनकी वर्कशॉप्स लीजिए, इनको संस्कार का पाठ पढ़ाइए, पर आप कहाँ से पढ़ाएंगे? आपके खुद के अंदर होते तो आप दूसरों को देते ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि कोई अपराध घटित हुआ है
कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। जितना अपराध उतनी सजा, और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। एक अभिभावक के नाते मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, कि हमको अपने बच्चों को इस राह पर जाने से रोकना चाहिए। एक बेहतर इंसान बना के खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हो रही है, गलत राह जा रहे हैं, तो उन बच्चों को की राह ठीक कर उनको सही रास्ता दिखाए। बहुत छोटा है बच्चा है हमारा भी, मैं भी उसको बचपन से जानता हूँ। तो संभवतः चैंपियन सोच भी रहे होंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अपराध हुआ है तो कार्रवाई तो होगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से नीरज त्यागी जी और भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जपेंद्र जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। वीआईपी कल्चर की दबंगई देहरादून में, मतलब राजधानी में देख रहे हैं आप, ये पूर्व विधायक के बेटे की किस तरह की हनक है? पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट की जा रही है, कनपटी पर पिस्तौल लगाकर धमकी दी जा रही है। और किसी भी तरह के अपराध को क्षमा किया जाए। निश्चित तौर पर राह चलते ट्रैफिक की वजह से कहीं पे भी एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो एक्सीडेंट उसे इसीलिए कहा गया है कि एक्सीडेंट होता है कि वो जानबूझकर नहीं किया जाता। और अगर जो इसमें तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं और उसमें इस तरह का व्यवहार एक ऐसे परिवारों के बच्चों की ओर से किया जाना कि जो उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, तो निश्चित तौर पर इसकी तो आलोचना सब तरफ हो रही है और पार्टी भी इसकी आलोचना कर रही है। ये व्यवहार का मसला है, व्यवहार ठीक होना चाहिए। हमें सड़क पर चलते हुए और विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इस तरह से तो चलते सड़क पर मजदूर भी नहीं लड़ते हैं, जिस तरह से ये सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी पार्टी स्तर पर तो आलोचना हुई है और सबने आलोचना करी है और कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल आलोचना तो आपने की ही है और बीजेपी के नेता भी करने से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विनोद चमोली ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी बड़ी सजा, जितना बड़ा अपराध उतनी ही बड़ी सजा। ठीक है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। दूसरा ये कि इनके जो पिताजी हैं पूर्व विधायक चैंपियन, ठीक है, वो भी हमेशा विवादों में रहते हैं। अब उन्हीं की तरह दबंग ये करने से लगे हुए हैं। व्यवहार अगर किसी का ठीक करना या किसी को संस्कार देना आपके और हमारे हाथ में होता तो निश्चित तौर पर ये शायद समस्या इस देश में होती ही नहीं। दुर्भाग्य यही है कि बच्चों को संस्कार के अपने वातावरण से और परिवार से मिलते हैं और वो ही फिर आगे जाकर कहीं ना कहीं परिवार। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है कि संस्कार देना ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है, लेकिन सवाल बीजेपी पर ही खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए कि ये लोग बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी आपकी भी बन जाती है। निश्चित तौर पर हम कहाँ जिम्मेवारी से भाग रहे हैं और इसीलिए आलोचना भी हो रही है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह से करता है तो उससे तो बिल्कुल ही किसी भी तरह से जनता भी स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभ्य होते हैं और किसी भी तरह के विवाद अपराध से अपने आप को ताऊ में बचा कर रखते। ठीक है, नीरज त्यागी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देवों की भूमि है, संस्कृति और संस्कार से जुड़ी भूमि है और जिस प्रकार का व्यवहार प्रणव सिंह जी का और उनके परिवार का और साथियों का लगातार यहाँ देखते हुए आ रहा हूँ तो बेहद ही दबंगई वाला व्यवहार रहा है और अब तक तो हम उनको देखा करते थे इस तरह का व्यवहार करते हुए। और अभी उनके बेटे द्वारा भी ऐसा व्यवहार किया गया तो बड़ा ही निंदनीय और शर्मनाक है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जा रहा है, बच्चों के साथ जा रहा है और इस तरह के लोग आके उनके साथ मारपीट करें, बदतमीजी करें तो ये शोभा नहीं देता। और लगातार 2 बार भाजपा की सरकार है और अभी गोलीबाजी करी थी मैंने रुड़की में, उसमें जेल भी गए थे परंतु छोड़ दिया गया। जैसे भी इनकी परिस्थिति रही उस समय तो शायद इनको दस्त भी लग गए थे, व्हील चेयर पे चलने लगे थे, कभी डंड मार के दिखाते हैं। अगर दे रहा है तो बच्चों को संस्कार दो। और ये गांधी जी का विचारधारा का देश है, यहाँ प्यार से, सम्मान से, व्यवहार से बहुत बड़े बड़े मसले सुलझाए जा सकते हैं। दबंगई करना, मारपीट करना कोई औचित्य नहीं है और लड़ना झगड़ना चाहिए। मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से वो लड़का पूर्व मुख्य सचिव का बेटा
कोई साधारण नहीं है। वो माफी मांग रहा, वो कह रहा कि मारो मत, और उसके बावजूद भी उसकी कवर पे भी कोहनी से मार रहे हैं, लाश से मार रहे हैं। तो मुझे भी बैठ के डर लग रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ जाऊं, और इस तरह के व्यक्ति अगर सड़कों पे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ओवरटेक देने की तो बात थी, नहीं दिया। उनकी जगह आप होते, हम होते, हमारे साथ भी घटना हो सकती थी। अब हर कोई पहलवान नहीं हो सकता, ताकतवर नहीं हो सकता। तो देश में लोकतंत्र का और कानून का राज होना चाहिए। और भाजपा वाकई में अगर कानून को पालन करने वाली है, लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है, तो इस तरह की ना एक संदेश दें सभी को। इन्हीं के अलावा नहीं, कोई और भी इस तरह की सड़क पर दबंगई करता है तो सख्त से सख्त उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल, लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। और अगर पुलिस उनके साथ में है तो उसलिए वो सुरक्षा देने के लिए, बिल्कुल, दूसरे लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हाँ, और जपेंद्र जी, मैं तो आपसे अनुरोध भी करूंगा, क्योंकि पहले भी एक मामला आया था चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच का, आपने भी देखा होगा। खुलेआम हथियार लहराए जा रहे थे, उनके दफ्तर पर जाकर खुलेआम गोलीबारी की जा रही थी। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों पर तो विशेष निगरानी भी रखी जाए। चलिए, हम आपको आपके माध्यम से ये तथ्य नीरज जी भी सामने बैठे हैं। हाँ। और बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। हम एक तथ्य के ऊपर इस बात को आगे बढ़ाते हैं और इससे जो है सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये प्रदेश का तो दुर्भाग्य है ही, लेकिन प्रदेश के दुर्भाग्य के साथ साथ उस लक्सर रियासत का, उन बुजुर्गों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिन्होंने इस प्रदेश पर अपनी कुर्बानियां, बिल्कुल, गोरखियानी के युद्ध में महाराजा टीरी के साथ उनकी मदद करने के लिए वहां से इनके बुजुर्ग आए, अपने साथ 500 सैनिकों को लेकर आए और सारे के सारे यहाँ देहरादून राजधानी में खुड़बड़े के युद्ध में शहीद हो गए। हाँ। तो ये आप ये देखिए ना, आज हम आप चर्चा तो कर रहे हैं, कितनी पीड़ा उन बुजुर्गों को, उनकी आत्माओं को उन्हें हो रही होगी कि उन्हीं के परिवार के बच्चे जिन्हें आज इस प्रदेश में हीरो होना चाहिए था, लोग उनका उदाहरण देते और उनका इतना सम्मान होता, निश्चित तौर पर होता, अगर व्यवहार इस तरह का बीच में ना आता, इस तरह की आदतें बीच में ना आती, तो उन बुजुर्गों के कुर्बानियों को, उन शहादतों को जो यहाँ महाराजा टीरी के साथ खुड़बड़े के युद्ध में हुई, तो ये कहीं ना कहीं ये व्यवहार इस तरह से उन्हें तार तार कर रहा है और ये अब परंपरा आगे आ गई, तो निश्चित तौर पर कितनी बड़ी तकलीफ उनके लिए होगी। आप बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर कल हमारा बेटा भी अगर सड़क में चलते हुए इस तरह से किसी से गलत करेगा तो हम उसकी भी आलोचना। बिल्कुल बिल्कुल। और जपेंद्र जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है मेरे हिसाब से, अगर कोई ताकतवर है उस इंसान को तो सबसे ज्यादा उसमें तो पेशेंस होना चाहिए। अगर सामने वाला कुछ कह भी दे तो उसको शांत होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है मैं ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है तो सुन लेना चाहिए। अभी जैसा आपने कहा कि जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने इतना कुछ किया, और जो आज बच्चे हैं वो उनके नाम को मिट्टी में मिलाने का काम करने से लगे हुए। निश्चित तौर पर ताकत का प्रदर्शन अगर अपने से ज्यादा ताकतवर के साथ हो ना तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर कोई हमारे से, सामने वाला हमारे से शारीरिक रूप से भी कमजोर है और उसके अलावा हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, हम अपनी राजनीतिक सामाजिक पावर का प्रदर्शन करें, तो ये फिर संस्कार नहीं हुए और ना ये इस तरह की ये स्वच्छ राजनीति। और ये आज इसीलिए हम इन्हीं कारणों से आज आजादी के 80 साल के बाद भी हम डेवलपिंग है ना, हम डेवलप्ड नहीं हुए। तो डेवलप्ड कैसे होगा देश? क्योंकि मानसिक स्तर पर हर कॉमन मैन का जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, ये देश कैसे विकसित होगा? जब देश के अंदर ऐसे गणमान्य, ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि, ऐसे जो अपनी पहचान रखने वाले समाज में लोग अगर उन्हीं की तरह से इस तरह की या उनके बच्चों की ओर से इस तरह के अगर ये प्रदर्शन होंगे तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है समाज के लिए। और हम फिर दोबारा वहीं आते हैं कि उससे ज्यादा सबसे हम सब प्रदेशवासियों का तो दुर्भाग्य है ही, उससे ज्यादा दुर्भाग्य आज वो बुजुर्ग महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने इस धरती पर इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। बिल्कुल सही बात है नीरज त्यागी जी, क्योंकि अभी जपेंद्र जी ने जो बात कही, बात तो ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग थे जपेंद्र जी की बात से उन्होंने कुर्बानियां दी और
बच्चे अब ये करने से लगे हुए हैं। हालांकि दूसरे सवाल ये कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो जाते हैं। जपेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। ये राजनीतिक से बड़ा सामाजिक सवाल है। राजनीति अपनी जगह है, ठीक है, तो सामाजिक तौर पे एक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है। हाँ। और हम अपने आत्मसम्मान के साथ, भले हम ताकतवर हो ना हो, और एक आत्मसम्मान लेकर सड़क पे निकले, अपने परिवार के साथ निकले और सुरक्षित घर वापस जाएं, ये सरकार की जिम्मेदारी है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो इन लोगों को कैसे सुरक्षा दी जा रही है, इनकी सुरक्षा क्यों नहीं छीनी जाती, इनकी सुरक्षा वापस लेनी चाहिए। क्यों पुलिस की गाड़ी इनको एस्कॉर्ट करती है, इनसे वापस ले जानी चाहिए। और एक के हर दूसरे महीने कोई ना कोई इस तरह का कारनामा सामने आ ही जाता है जिसमें किसी ना किसी को प्रताड़ित कर रहे होते हैं। तो इस पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। और सामाजिक सरोकारों को देखते हुए, और ये तो पर्यटन का क्षेत्र है, लोग पर्यटन करने बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, ये तो मुख्य सचिव के बेटे थे, तो ये बात इतनी हाईलाइट भी हो गई। कोई आम इंसान होता, गरीब आदमी होता, कोई बाहर का पर्यटक होता, तो उसकी तो बात भी सामने नहीं आनी थी, कार्रवाई भी नहीं होती, वो तो बेचारा पिट के चला जाता। और क्या संदेश लेके आता कि देवभूमि में जहाँ श्रद्धा भाव के साथ में गया था, वहां से अपमानित होगा, प्रताड़ित होगा, पिटका है। और साथ में जब परिवार होता है, परिवार के साथ अगर मारपीट की घटना सामने हो जाए तब तो बिल्कुल ही काफी ज्यादा हो जाता है। और ऐसे लोग किसी को बख्शते थोड़ी हैं, क्योंकि वो तो अपनी शारीरिक पावर दिखाने से लगे हुए हैं कि मैं ताकतवर हूँ, मेरा शरीर 6 फुट का है। सामाजिक विषय है और नासमझी की श्रेणी में रखा जाता है। बिल्कुल, इसमें तो साथ हम इनके साथ है भाजपा के, तो ये इस पर रोक लगाते तो बहुत अच्छी बात है। और अराजक तत्वों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। जो देहरादून का नाम सम्मान से लिया जाता है, उत्तराखंड का नाम सम्मान से लिया जाता है, और उस सम्मान पर अगर ये लोग पंडाल लगाने का काम कर रहे हैं तो उसको रोकना बेहद जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जपेंद्र जी, जैसा आपने बड़े बुजुर्गों की बात की, तो समाज में बहुत ज्यादा इज्जत भी है और पूरा समाज जुड़ा भी हुआ है। पिछले जो मामले हुए उसमें भी समाज ने बैठकर ही फैसले करवाए, ठीक है। और उसी समाज में अगर आप अपने परिवार की छवि खराब करने का काम करेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का नाम खराब करेंगे, तो फिर समाज आखिर क्यों आपको स्वीकार करेगा? आगे के लिए कहीं ना कहीं वो भी करता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको ही नुकसान होगा। जपेंद्र जी। जी, निश्चित तौर पर। और ये स्पष्ट रूप से मानना है, समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं और बिल्कुल अगर अपराध हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसे गनमैन को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये सारी चीजों का ये तथ्य तो निकल कर सामने आई कि तो उसमें वीडियोज हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन हमारा फिर भी वही कहना है कि आज अगर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, एक ही परिवार के साथ साथ जुड़ रही हैं, तो उस परिवार के लिए ये कितना बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। उनके बुजुर्गों के, हम फिर बार बार वहीं आ रहे हैं कि वो बुजुर्ग जिन्होंने कुर्बानियां दी, वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे वंशज किस तरह से हमारे नाम को रोशन कर रहे हैं और समाज में आज अपनी कैसी प्रतिष्ठा बना रहे हैं। उस प्रतिष्ठा को अगर वो बढ़ा नहीं सकते थे तो कम से कम आज उसे चकनाचूर तो ना करें। बिल्कुल सही बात है। फिलहाल समय की भी कमी है। नीरज जी आपका भी, जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वही कहीं ना कहीं फिर एक बार देहरादून में वीआईपी कल्चर की दबंगई देखने को मिली है। ऐसा ही मामला सामने आया है और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है वो देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।